गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की तारीख है 8 जनवरी और इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन किए जाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहे। लास्ट में प्रीवियस की क्लास का रिवीजन कराया जाएगा और आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और मुझे भी और भी बेहतर करने की मोटिवेशन मिले, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलते हैं आज के क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने तैमूर नाम की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। मिसाइल का नाम तैमूर है जो कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, यानी कि हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इसका टोटल रेंज 600 किलोमीटर है, जिसकी विशेषता है कि कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली से बचने की क्षमता है। इस मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम जो है लगा हुआ है। 3 जनवरी 2026 को यह मिसाइल अपना सफल उड़ान परीक्षण जो है पूरा किया। अदर ऑप्शन की ओर चले तो चाइना के द्वारा रिसेंटली YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित किया गया। इंडिया के द्वारा जो है प्रोजेक्ट कूसा मिसाइल विकसित किया गया, जो कि स्वदेशी एवं लंबी दूरी से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। जापान के बारे में जानें तो जापान के द्वारा रिसेंटली आदेश दिया गया है कि काशीवाजाकी कारीवा ऊर्जा संयंत्र को फिर से खोल दिया जाए। यहाँ पे पाकिस्तान की चर्चा हुई है, तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो ये रहा मैप में पाकिस्तान, जो कि दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। पाकिस्तान अपना समुद्री सीमा अरेबियन सी के साथ शेयर करती है, वहीं स्थलीय सीमा ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया के साथ शेयर करती है। पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी को कहा जाता है, जो कि इसके शहर कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों से होकर गुजरती है, जिसके कारण जो है इस्लामाबाद और कराची की भूमि कृषि के पर्पज से काफी उपजाऊ है। पाकिस्तान के यदि बंदरगाह के बारे में जाने तो यहाँ के बंदरगाह में कराची और ग्वादर बंदरगाह काफी फेमस है, जो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को आकार देने का काम करती है। पाकिस्तान का पूरा नाम जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जिसका फॉर्मेशन 14 अगस्त 1947 में किया गया। राजधानी इस्लामाबाद है और सबसे बड़ा शहर कराची। करेंसी पाकिस्तानी रुपया और राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। राष्ट्रपति के पद पर आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। यहाँ जो है मुख्य रूप से पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची भाषा बोली जाती है। करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो पाकिस्तान हाल ही में सऊदी अरब के साथ जो है रक्षा समझौता किया। यह समझौता वर्ष 2025 में किया गया, जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। वर्ष 2025 में पाकिस्तान के द्वारा भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया। वर्ष 2025 में फीफा में पाकिस्तान को निलंबित कर दिया, जिसके बाद अब जो है पाकिस्तान वर्ष 2026 से फीफा में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वर्ष 2027 में पाकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन की होस्टिंग करेगा। इंडिया ने पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तो ये रहा पाकिस्तान के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे उसके बारे में फुल डिटेल। आप लोग को जो है कंटेंट पसंद आई होगी और मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कोतवाद ए मोती लाल किले के फसील से नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह पुस्तक मेन रूप से जो है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 5 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्थान राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद में किया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 से लेकर 2025 के बीच लाल किले में दिए गए उर्दू भाषणों का जो है संकलन किया गया है। अदर ऑप्शन की ओर चले तो मोहर वसु के द्वारा जो है वर्ष 2025 में सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक जो है लिखा गया, जो कि इनके जन्मदिन पर जो है प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में सलमान खान के कैरियर और उनके जीवन के बारे में फुल डिटेल में लिखा हुआ है। पुस्तक और उसके लेखक का लिस्ट देखें तो सुधा मूर्ति के द्वारा सिंपल लिविंग विस लिविंग और अमीश त्रिपाठी वॉर ऑफ लंका पार्ट 2, चेतन भगत वर्ड्स अपार्ट, देवदत्त पटनायक अहिंसा, शशि थरूर अंबेडकर ए लाइफ, नेहा दीक्षित द मेनी लिव्स ऑफ एन अननोन इंडियन, दुष्यंत प्रताप सिंह सत्यातिक द्वापर का अजय योद्धा और अमिताभ कांत के द्वारा हाउ इंडिया स्केल्ड डिजिटल गवर्नेंस।
मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की पुस्तक है, और द मैन हु बिकेम सिनेमा अशोक चोपड़ा की। द ब्रह्मशास्त्र अनसील्ड टी शिवानंदन और रेडी रिलीवेंट टू अनिल चौहान। अबव एंड बियॉन्ड शिव कुमार मोहन का और बिल्स ऑफ वेलोर स्व पीनल पांडे के द्वारा। द राइज ऑफ द हेटमैन आर कौशिक और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन। नयन यार्ड सीरीज प्रशंसी रोसराम के द्वारा और विटनेस साक्षी मलिक। माउंटेन मेलवेल्स ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा जो है लिखी गई है ये पुस्तक, और उसके लेखक का लिस्ट जो है आप लोग जरूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है जिसे वाइड वेलिड हेरॉन के संरक्षण चिंताओं के बीच मंजूरी दी गई है? यह मेन रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। यह जो है अरुणाचल प्रदेश के अंजोन जिला लोहित नदी पर स्थित है, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। इसका विकास टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड क्या है? तो यह इंडियन गवर्नमेंट और उत्तर सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, जो मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजना के विकास, संचालन और उसके रख रखाव के पर्पज से इसकी स्थापना किया गया था। तो हाल ही में जो है चिंता का विषय क्यों है? तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्वेत उदर बगुले के आवास पर प्रभाव की आशंका जो है देखी जा रही है, इसलिए जो है गंभीर चिंता जताई जा रही है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राज्य की चर्चा हुई है, तो चलिए जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जो अपना सीमा जो है असम राज्य के साथ शेयर करती है, वही इंटरनेशनल सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ शेयर करती है। राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 में किया गया और राजधानी ईटानगर है। वर्तमान राज्यपाल के पद पर कैवल्य त्रिविक्रम प्रनायक है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। राजकीय भाषा अंग्रेजी है और टोटल विधानसभा सीट 60, राज्यसभा सीट 1 और लोकसभा सीट 2 है। इसका निकनेम जो है पूर्वोत्तर का पर्वतीय राज्य है, जो कि देश के क्षेत्रफल के अनुसार यह 14वें स्थान पर है, जो कि सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य है। ये नेशनल पार्क के लिस्ट में नामची नेशनल पार्क और किजेरी वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों जो है काफी इंपोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो पैन गैसो दर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया। प्रचंड प्रहार नामकत्री सेवा एक्सरसाइज का आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही किया गया। ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए मिशन अरुण हिमवीर की शुरुआत किया गया। अरुणाचल प्रदेश ने वर्ष 2025 से लेकर 2035 तक जल विद्युत को दशक घोषित कर दिया है। इसमें अदर ऑप्शन की ओर चले तो रिसेंटली मध्य प्रदेश में जो है बाघों की अत्यधिक मौत को दर्ज किया गया। वर्ष 2025 में केरल जो है इंडिया का सब पहला गरीबी मुक्त राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस पद पर जो है नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नंदिनी चक्रवर्ती जो है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, जिसे जो है 31 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया, जिससे वह राज्य के इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी। यह जो है सुश्री चक्रवर्ती जो राज्य के गृह और पहाड़ी मामले विभाग को जो है संभालेगी। पहली महिला और उसकी उपलब्धि का क्षेत्र देखें तो राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूर्णिया। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता सामोता। जॉर्जिया मेलानी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। क्लाउडिया सिनबाम यह जो है मैक्सिको के हिस्ट्री में पहली महिला राष्ट्रपति बनी। साने तकाइची जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये सारे जो है लिस्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोग को बार बार बताते हैं कि कोई भी जो है उपलब्धि पहली बार हुई हो या फिर कोई नियुक्ति पहली बार हो, चाहे महिला को हो या फिर पुरुष को, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होता है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए निम्न में से किसने ग्लोबल पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया।
जिसका लक्ष्य है कि आईआईटी मद्रास को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और अकादमिक उद्योग के माध्यम से दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना। जिसके लिए रणनीति है कि इसमें आईआईटी मद्रास की तकनीकों को विदेश में ले जाना, साथ ही वैश्विक चुनौतियों के लिए संयुक्त विकास परियोजना करना, भारतीय स्टार्टअप को विदेशी बाजार से जोड़ना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ये सभी जो है इसमें शामिल है। आईआईटी से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मानसवी मेंटरशिप की शुरुआत किया। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। ओडी ने आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के बायोमेट्रिक चैलेंज की शुरुआत किया, जबकि आईआईटी मद्रास ने दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब का विकास किया है। वहीं आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप ट्यूब प्रतियोगिता की होस्टिंग किया। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SARAS 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गंटूर, ऑप्शन नंबर बी। SARAS क्या है? तो यह मेन रूप से भारत की ग्रामीण महिलाओं के कारीगरों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी का एक माध्यम है। यानी कि आसान भाषा में समझे तो ये जो है ग्रामीण महिला जो चीज बनाती है उसका प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए एक प्रकार का मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्घाटन जो है 13 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन है, जो कि 8 जनवरी को शाम 4 बजे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्पासानी की उपस्थिति में किया जाएगा। जो कि यह मेला गंटूर के नरसारो ओपेटा रोड के सामने रेड्डी कॉलेज के सामने जो है किया जाएगा। यह प्रदर्शनी 6 जनवरी से शुरू होकर 18 जनवरी 2026 तक चलेगी। अदर ऑप्शन की ओर चले तो हैदराबाद में रिसेंटली भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेलवे ट्राउट फॉर्म का उद्घाटन किया गया। वाराणसी में जो है 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेन लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई? तो यह लाइब्रेरी जो है पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य में खोला गया, ऑप्शन नंबर ई। इस लाइब्रेरी में क्या है, पहले तो जानते हैं ये स्थित कहाँ है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, दो जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में है। इसका उद्घाटन 4 जनवरी 2026 को किया गया, जो कि विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर। इस लाइब्रेरी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें हैं। ब्रेल पुस्तक क्या होता है, तो इसमें जो है उभरा उभरा हुआ जो है अक्षर लिखा हुआ रहता है। यह जो है विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को कवर करती है, यानी कि ग्रेजुएट और जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं वैसे जो है पाठ्यक्रम को कवर करने का काम करेगी। इस लाइब्रेरी में रीडिंग रूम के साथ लगभग 150 छात्र को बैठकर अध्ययन करने की क्षमता जो है शामिल है। अदर ऑप्शन की ओर चले तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर, और असम जो है 8वें वेतन आयोग को गठन करने वाला पहला राज्य बना, जबकि बिहार जो है ये दूसरा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? यह जीता गया है कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। यह गेम जो है बेंगलुरु में आयोजित हुआ, जो कि 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप थी। इसमें फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मौजूदा चैंपियन महाराष्ट्र को 35-30 के अंतर के साथ हराया। यह प्रतियोगिता 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया, जो कि बेंगलुरु के गुंजूर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में जो है इसका आयोजन हुआ। इसमें जो है अदर लिस्ट देख ले तो स्वर्ण पदक विजेता कर्नाटक रहा, जबकि रजत महाराष्ट्र, कांस्य पदक जो है कोल्हापुर और संयुक्त कांस्य पदक विजेता मध्य भारत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इस पद पर जो है
उर्सुला वोन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों को जो है आमंत्रित किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया के 77वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2026 के लिए यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष है, साथ ही एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष है, ये दोनों को जो है आमंत्रित किया गया। यह पहली बार है जब भारत के किसी एक देश के राष्ट्र अध्यक्ष के बने उसे जो है पूरे यूरोपियन संघ के नेतृत्व के सम्मान में जो है आमंत्रित किया गया। आप सभी को पता ही होगा कि अब तक जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी संस्था के अध्यक्ष को जो है आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाला इंडियन एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से लेकर 30 जनवरी तक कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह कार्यक्रम जो है 27 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक चलेगा, जो कि ONGC एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोवा में। इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के संरक्षण में FIPI और DMG इवेंट द्वारा इसका संयुक्त रूप से आयोजन होगा, जिसका मेन पर्पस है वैश्विक ऊर्जा भविष्य, डिकार्बोनाइजेशन और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 6 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी। विश्व अनाथ दिवस प्रति वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मेन पर्पस है युद्ध और संघर्षों के कारण अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा दुर्दशा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, ताकि उनके कल्याण के लिए वैश्विक स्तर पर ध्यान और सहायता मिल सके। जनवरी महीने के प्रमुख दिवस का लिस्ट देखें तो 1 जनवरी को नव वर्ष दिवस और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में, 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व और 14 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, जबकि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 18 जनवरी को थीरोसस दिवस मनाया जाता है। जबकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और इसी दिन जो है पराक्रम दिवस जो है मनाया जाता। जबकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस मनाया जाता। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आज का होमवर्क है, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने पूछा था खेलो इंडिया बीच गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये हो जाएगा दीव। दीव का शाब्दिक अर्थ है कि अंडमान निकोबार दमन और दीव। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर। तो अभी तक जो लोग कंजूसी कर रहे थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना? तो ये हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा श्री राम कुमार, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीयता का साल घोषित किया? वर्ष 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियम लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और खनन को कानूनी मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।